नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की ये सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले की है। दरअसल इसी ज़िले का एक नगर है सारणी, और सारणी में एक इलाका है बगडोबा। यह घटना 2023 की है। बगडोबा में शैलेश नाम का व्यक्ति रहता था, जो एक ढाबे का मालिक था। शैलेश की शादी आज से 17 साल पहले मालती से हुई थी, और शादी के 2 साल बाद मालती ने एक बेटी को जन्म दिया था, जो अब 14 साल की हो चुकी है। उनके घर में एक पालतू कुत्ता भी था। वह भी उनके परिवार का हिस्सा था, क्योंकि शैलेश का ढाबा काफ़ी मशहूर था। यहाँ पर ग्राहकों के लिए खाने की व्यवस्था तो थी ही, साथ में कुछ अन्य सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते, और इन सुविधाओं से शैलेश को अच्छा मुनाफा होता था और उसकी ज़िंदगी आराम से चल रही थी। लेकिन यह सब ज़्यादा समय नहीं चलता, क्योंकि समय के साथ शैलेश को शराब की लत लग गई थी, और यह लत इतनी बढ़ गई थी कि वह दिन रात नशे में डूबा रहने लगा। ढाबा बंद करने के बाद जब शैलेश घर लौटता तो वह इतनी शराब पी चुका होता था कि वह अपनी पत्नी मालती से बात करना तो दूर, उसे प्यार से देखने का भी ख्याल नहीं रहता। और धीरे धीरे यही आदत उसके पारिवारिक जीवन पर बुरा असर डालने लगी। बशर्ते शैलेश और उसका ढाबा इलाके में खूब मशहूर था, लेकिन उसकी शराब की लत ने उसकी ज़िंदगी को ठहराव पर ला दिया था। फिर एक दिन होता यह है कि शैलेश के ढाबे पर काम की तलाश में एक आदमी आता है, जिसका नाम हेमंत था, और वह इटारसी का रहने वाला था। उम्र में 28 साल का हेमंत मजबूत कदकाठी वाला था और काम में भी काफ़ी माहिर था। और जब शैलेश ने उसका काम देखा तो न सिर्फ उसे काम दिया, बल्कि ढाबे के पास रहने के लिए एक कमरा भी दे दिया। और हेमंत जल्दी ही ढाबे के सभी कामों में रम गया था। वह पूरी लगन से ग्राहकों की सेवा करता और साफ सफाई का भी अच्छे से ध्यान रखता था। और जो शैलेश के पास जर्मन शेफर्ड कुत्ता था, उसको भी समय पर खाना खिलाने लगा। और कुत्ते को हेमंत इतना पसंद आया कि अब वह उसी के इशारों पर चलने लगा था, क्योंकि हेमंत उसी ढाबे में रहता था। इसीलिए उसका परिचय शैलेश की पत्नी मालती और उसकी 14 साल की बेटी से भी हो गया। एक दिन होता यह है कि जो मालती थी वह लंबे समय से अकेलेपन और शैलेश की उपेक्षा से परेशान थी। और जब उसने हेमंत को देखा तो उसे कुछ अजीब सा फील हुआ था, बशर्ते हेमंत उम्र में उससे लगभग 10 साल छोटा था। मालती पहले ही दिन से उसकी तरफ आकर्षित थी। और एक दिन होता है कि उसी ढाबे के पीछे एक आंगन था, जहाँ पर नल लगा हुआ था, और उसी नल पे हेमंत नहा रहा था। और वह जब नहा रहा था तो मालती की नज़र उस पर पड़ गई थी। और जब मालती की नज़र उसकी नज़रों से टकराई तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मालती को बेचैन कर दिया। उसी पल उसने ठान लिया कि वह हेमंत को अपने करीब लाएगी। और धीरे धीरे हेमंत भी मालती का अपनी ओर बढ़ते आकर्षण को भांप गया था। वह समझ गया था कि मालती उसकी तरफ खींच रही है, और धीरे धीरे यह रिश्ता एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगा। दरअसल एक रात हेमंत ने मालती से कह दिया था, मुझे पता है आप मुझसे क्या चाहती हैं, लेकिन अगर मालिक को ये सब पता चल गया तो मैं काम से हाथ धो बैठूंगा। और मालती ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हीरे से कहा, शराब के नशे में उसे होश कहाँ रहता है। अगर तुम चाहो तो आज रात पीछे वाले कमरे में मुझसे मिलने आ सकते हो। यह बात हेमंत के लिए
एक स्पष्ट निमंत्रण थी और हेमंत भी बहक चुका था और रात होते ही वह बताई गई जगह पर पहुंच गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मालती उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाई। वह उससे पागलों की तरह लिपट गई। उस रात उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए और मालती का पति शैलेश हमेशा नशे में धुत रहता था। उसकी शराब की लत ने उन दोनों को मिलने के मौके दिए थे, लेकिन उन दोनों के हिसाब से वह खतरा भी बना हुआ था। और फिर एक दिन हेमंत ने मालती को सुझाव दिया कि यदि तुम चाहो तो शैलेश की शराब की लत छुड़वा देते हैं, उसे इटारसी के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दें और जब वहाँ से वापस आएगा तो वह शायद सुधर जाएगा। लेकिन मालती ने इस बात पर असहमति जताई। उसने कहा, अगर शैलेश की लत छूट गई तो वह हर चीज़ पर नज़र रखेगा, हमारी मुलाकातें मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए मुझे लगता है कि उसे ऐसे ही रहने देना बेहतर है। और फिर हेमंत ने उसे समझाते हुए कहा, अगर वह नशा मुक्ति केंद्र में चला गया तो ढाबे पर हमारा कब्जा हो जाएगा, हमें रोकने वाला भी कोई नहीं रहेगा। और यह बात मालती के समझ में आ गई थी। उसने कुछ सोचने के बाद हामी भर दी और कुछ दिनों बाद शैलेश के विरोध के बावजूद वह उसे इटारसी के नशा मुक्ति केंद्र लेकर गई और भर्ती करवा दिया। अब ढाबे की जिम्मेदारी पूरी तरह से हेमंत ने संभाल ली। वह मालती के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगा, लेकिन यह सब ज़्यादा दिन नहीं चल सका क्योंकि उनकी हरकतें शैलेश की 14 साल की बेटी से छिप नहीं पाई थीं। वह अपने पिता से बेहद प्यार करती थी और अपनी माँ और हेमंत के रिश्ते को लेकर शक करने लगी थी। और जब एक रात उसने देखा कि हेमंत मालती के कमरे में आकर सोता था, यह देखकर उसका गुस्सा और दुख दोनों बढ़ गया था। उसने अपनी माँ से इसका विरोध भी किया। फिर एक दिन वह अकेली ही इटारसी चली गई और किसी तरह अपने पिता को नशा मुक्ति केंद्र से वापस ले आई। शैलेश को बेटी की बातों से एहसास हुआ था कि कुछ गड़बड़ चल रहा है और जब वे घर लौटे तो शैलेश ने मालती और हेमंत पर चुपचाप नज़र रखनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसे इस बात का संकेत मिलने लगे कि उसके पीछे दोनों के बीच कुछ गलत चल रहा था और अब शैलेश की नज़रों में वो ढाबा एक जंग का मैदान बन गया था जहाँ पर सच्चाई का सामना होना तय था। और फिर 10 जनवरी की आधी रात जब शैलेश की नींद अचानक खुली तो उसने देखा कि मालती बिस्तर पर नहीं थी। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। संदेह के साथ वह धीरे धीरे हेमंत के कमरे की ओर बढ़ा और जब वहां पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तलों जमीन खिसक गई क्योंकि मालती और हेमंत एक आपत्तिजनक स्थिति में थे और अब यह नज़ारा उसके सारे शक को सच साबित कर चुका था। उस रात का तूफान शैलेश के परिवार के रिश्तों को हिलाकर रख गया था और उसी दिन से दोनों के बीच झगड़ा होना शुरू हुआ और हालात इतने बिगड़ गए कि हेमंत ने नौकरी छोड़ दी और इटारसी लौट गया। हेमंत के जाने के बाद मालती पूरी तरह टूट गई। वह एक घायल शेरनी की तरह हो गई थी। अपने दर्द, अकेलेपन और गुस्से से जूझती हुई उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और उसका गुस्सा अक्सर शैलेश पर फूट पड़ता था। और जो शैलेश था वह अब अपने परिवार को टूटने से बचाना चाहता था। वह अपनी गलतियों का एहसास कर चुका था। उसका मानना था कि यदि शराब की लत उसे ना लगती तो शायद यह सब ना हो पाता, क्योंकि गलती उसकी थी तो सुधार भी वही करेगा। और उसने यह तय कर लिया कि वह हर हाल में अपने परिवार को दोबारा एकजुट करेगा और उसने ढाबे को किराए पर दे दिया ताकि वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ
समय बिता सके। और ढाबे के पीछे बने छोटे से कमरे में उसने मालती और अपनी बेटी के साथ रहने का फैसला किया। लेकिन मालती के दिल में जो हेमंत के लिए जगह बनी हुई थी वह मानसिक और भावनात्मक रूप से हेमंत की ओर पूरी तरह खींच चुकी थी। और एक दिन मालती ने फ़ोन पर हेमंत से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हेमंत, जो पहले से ही मालती के मोह जाल में बन चुका था, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया। और मालती ने इसके बाद एक नई योजना बनाई। दरअसल उसने शैलेश को छोड़ने का फैसला कर लिया और बैतूल होते हुए इटारसी आकर हेमंत के साथ रहने लगी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। मालती के मन में एक खतरनाक ख्याल पनप चुका था। उसने हेमंत से कहा, अगर शैलेश को रास्ते से हटा दिया जाए तो हम दोनों आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं और वह जो ढाबा है वह भी तुम्हारे नाम कर दूंगी। हेमंत को यह सुनकर झटका लगा था। वह मालती के साथ तो रहना चाहता था, लेकिन हत्या जैसा घिनौना कदम उठाने के लिए तैयार नहीं था। उसने शुरुआत में इस योजना से साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन मालती भी अपनी जिद पर थी। वह अब पूरी तरह से अपने जुनून में अंधी हो चुकी थी और उसने हेमंत को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और से यह काम करवा सकती हूँ, लेकिन अगर शैलेश जिंदा रहा तो वह हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। हेमंत शुरुआत में हिचकिचाया, लेकिन मालती ने उसे लालच देकर फंसाने की कोशिश की। उसने कहा, सोचो, शैलेश की दौलत और मेरा साथ तुम्हें दोनों मिल सकते हैं, यह मौका मत गंवाओ। जबकि हेमंत खुद को इस जाल में बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मालती का जुनून और मक्कारी दोनों ही रिश्ते को एक खतरनाक मोड़ पर ले जा रहे थे। और आखिरकार हेमंत भी इस घिनौने काम के लिए राजी हो गया। और 1 फरवरी की सुबह जब शैलेश की बेटी स्कूल जा चुकी थी तो हेमंत ने अपनी खौफनाक योजना को अंजाम दिया। वह धीरे धीरे ढाबे के पीछे बने कमरे में दाखिल हुआ, जहां शैलेश गहरी नींद में सो रहा था। बिना कोई आवाज़ किए उसने हमला कर दिया और लगातार 4-5 वारों के बाद जब शैलेश की सांसें थम गईं तो उसने पेट्रोल छिड़ककर कमरे में आग लगा दी और वहां से भाग निकला। हत्या के समय शैलेश का वफादार जर्मन शेफर्ड कुत्ता कमरे में मौजूद था, लेकिन हेमंत को उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वह उसे पहचानता था, क्योंकि हेमंत ही पहले उसे खाना खिलाया करता था। ये वफादारी कुत्ते को रोकने का कारण बन गई। और कुछ समय बाद ढाबे के अन्य कर्मचारियों को कमरे से उठते काले धुएं ने चौंका दिया। ढाबा संचालक समीर आग बुझाने दौड़ा और कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा कि बिस्तर पर शैलेश का जलता हुआ शव पड़ा है। यह दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और तुरंत पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच जाती है। जले हुए कमरे में पेट्रोल की गंध और शैलेश के सिर पर चोट के निशान देखकर पुलिस को शक हुआ कि यह महज दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी। जांच में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उनमें एक युवक को भागते हुए देखा गया और जिसे शैलेश की बेटी और समीर ने तुरंत पहचान लिया था कि वह कोई और नहीं बल्कि हेमंत था। पुलिस की पूछताछ में शैलेश की बेटी ने बताया कि उसकी मां मालती और हेमंत के बीच अवैध संबंध थे। शैलेश को जब इस बात का पता चला तो उसने हेमंत को ढाबे से निकाल दिया था। मालती ने इटारसी जाकर हेमंत के साथ रहना शुरू कर दिया था। बेटी की गवाही ने इस गुत्थी को सुलझा दिया कि हत्या के पीछे कौन था, लेकिन मालती को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने सारे आरोपों से इनकार कर दिया। लेकिन अगले ही दिन पुलिस को हेमंत के लोकेशन का पता चल गया था और रावण देव के जंगल में छिपे हुए हेमंत को 5 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे गिरफ्तार किया गया था तो वो उस समय वह भूख और प्यास से तड़प रहा था, क्योंकि वह पुलिस से बचने के लिए पिछले 5 दिन से वह जंगल में था और यदि पुलिस उसे गिरफ्तार ना करती तो वो वैसे ही मर जाता। खैर,
पुलिस ने पहले उसे खाना खिलाया और उसके बाद पूछताछ की। हेमंत ने बिना झिझक के अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि मालती ने उसे शैलेश को मारने के लिए उकसाया था। मालती ने वादा किया था कि शैलेश की हत्या के बाद वह उससे शादी करेगी और ढाबा भी उसी के नाम कर देगी। शुरू में हेमंत ने मना किया, लेकिन मालती के दबाव में और धमकियों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और घटना के दिन हेमंत ने मालती की योजना के तहत शैलेश की हत्या की। उसने सोते हुए शैलेश पर वार किए और सबूत मिटाने के लिए आग लगा दी थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हेमंत और मालती को अदालत में पेश किया, जहां दोनों को जेल भेज दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा नुकसान 14 साल की मासूम बेटी का हुआ। मां के अवैध संबंध और पिता की हत्या ने उसकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। अब वह सिर्फ अपने पालतू कुत्ते के सहारे अकेले जीवन बिताने को मजबूर थी। ये कहानी रिश्तों, विश्वास और नैतिकता के लिए टूटने की त्रासदी को उजागर करती है। शैलेश की शराब की लत, मालती की बेवफाई और हेमंत का लालच, तीनों ने एक परिवार को बर्बाद करके रख दिया। ये घटना हमें सिखाती है कि गलत फैसलों और नैतिक पतन का अंत हमेशा दुखद होता है। बच्चों पर माता पिता के फैसलों का गहरा असर पड़ता है। इस कहानी में बेटी ने अपनी मासूमियत की कीमत चुकाई। हम सभी को अपने जीवन में सही फैसले लेने और गलत रास्तों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। प्यार, ईमानदारी और नैतिकता के मूल्यों को समझकर ही हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।